उत्तर प्रदेश की 73 लोकसभा जौनपुर सीट पर लड़ाई दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां भाजपा की तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से जौनपुर के वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव पर भरोसा जताया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है AIMIM के जिला अध्यक्ष इमरान बंडी साहब, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपको बताते चले कि AIMIM और अपना दल कमेरवादी गठबंधन से शाह आलम उर्फ गुड्डू इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 4TV न्यूज़ में। शुक्रिया सर। PDM के नाम से आप लोगों ने एक गठबंधन बनाया है, जिसमें अपना दल कमेरवादी के ही सिंबल पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पहला सवाल तो हमारा ये होगा कि आखिर क्या वजह है कि पूरे स्टेट में आप अपने सिंबल का इस्तेमाल इस बार चुनाव में नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था और अपना दल कामेरावादी की तमाम शीर्ष लीडर वो हैदराबाद को जाते हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से राब्ता करने के बाद हमारे सदर साहब ने ये फैसला लिया कि हम एक मुत्तहिदा तौर पर जो तमाम पार्टियां हैं, जिसमें राष्ट्रोदय पार्टी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, अपना दल कामेरावादी पार्टी और AIMIM, इनका एक मुश्तरका उम्मीदवार होगा और उसका अपना एक अलग सिंबल होगा। तो उसी सिंबल पर, जो अलग सिंबल है, उसी सिंबल पर सारे के सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव को लड़ रहे हैं। सर, जौनपुर में पिछले 75 सालों के अंदर सिर्फ एक मुस्लिम सांसद हुआ, जबकि मुसलमानों की आबादी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं कि यहाँ से सिर्फ आज तक सिर्फ एक ही सांसद हुआ? देखिए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो तमाम नामनहाद सेकुलर पार्टियों के जरिए से मुसलमानों को राजनीतिक शोषण, इसका सबसे बड़ी वजह है। ये सारी पार्टियां मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती हैं, मगर उनके अंदर जो नेतृत्व और लीडरशिप है वो देखना इनको मंजूर नहीं है। जैसे कि अभी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान समाजवादी पार्टी का बेस वोट रहा है, मगर अभी अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया PDA का। जब PDA का फुल फॉर्म पूछा गया कि PDA में ए कहां है, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि ए का मायने अगला और ए का मायने आधी आबादी है। तो अब इससे यह लगता है कि जैसे अखिलेश यादव जी को मुसलमानों से बहुत कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो जहां इनके वालिद साहब मुलायम सिंह यादव जी वो MY समीकरण की बात करते थे कि मुस्लिम यादव, मगर वहीं अखिलेश यादव जी सीधे सीधे अल्पसंख्यक को नकार रहे हैं कि नहीं साहब, ए का मतलब आधी आबादी होता है। बहरकैफ यही सबसे बड़ी राजनीतिक जो शोषण है इन पार्टियों के जरिए से, यही वजह है। इसके लिए अब आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान लगभग 20% से ज्यादा तादाद में है, मगर जब सीटें मिलती हैं तो सिर्फ 4 सीटें समाजवादी पार्टी देती है। तो अगर ये PDA का नारा दिए हैं और मुसलमानों की भागीदारी देना चाहते हैं, तो इनको चाहिए था कि जितनी आबादी है, आबादी के लिहाज से ये सीटें देते हैं तो कम से कम 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मुसलमान लड़ता, क्योंकि इनको मालूम है कि हम इनको भागीदारी दें और चाहे ना दें, मगर ये हमको वोट देंगे। और इसी वजह से जो आपका सवाल था कि ये यहां मुसलमान एक बार सांसद हुआ, आखिर में क्या वजह है? वजह यही है, जब आप टिकट दीजिएगा नहीं तो यहां से पार्लियामेंट के अंदर भागीदारी कैसे होगी? आपने कहा कि सेकुलर दल जो है मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। बसपा सुप्रीमो की बात करें तो मायावती उत्तर प्रदेश की 78 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें से 23 सीटों पर उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। तो इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नजरिया तो साफ है। जहां तक खासकर मुसलमानों की बात की जाए तो हम मुसलमान राजनीति में उस तरीके के हो गए हैं कि कोई भी आता है उसे मुस्लिम वोट की जरूरत होती है। मगर अगर हम देखें
कि जो हमारे अख्तियारात हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे राइट्स हैं, वो कोई नहीं देना चाहता है। बसपा एक्चुअली में वो चाहती है कि हम मुस्लिम टिकट बांट करके हम मुसलमानों का वोट हासिल कर लेंगे। देखिए, मुसलमान इधर दरमियान बहुत जागरूक हुआ है और इसके अंदर बहुत ही अहम किरदार AIMIM ने निभाया है। इसके अंदर वो अलग सी बात है कि हमको उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कामयाबी नहीं मिली, मगर हाँ, जो मुहिम हम चला रहे हैं उससे उनमें जागरूकता बहुत आई है। तो उस जागरूकता का जो नतीजा है, आज वो आप तमाम लोगों के दरमियान में है। जौनपुर की लड़ाई में आप अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए, हमारा जो गठबंधन है अपना दल कामेरावादी पार्टी से है, और आप देखिएगा मुंगरा बादशाहपुर और बदलापुर, वो मेजॉरिटी में पटेल समाज वहां रहता है। उसके बाद हमारा जो बाबू रामपाल जी, उनकी अपनी पार्टी है, उनसे अलायंस है, तो पाल समाज का भी एक बड़ा हिस्सा वो भी हम लोगों के साथ जुड़ रहा है। रामपाल बिन जी जो समाज से हैं, तो इनकी बिरादरी भी हम तमाम लोगों के साथ इनके कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, और मुस्लिम तादाद भी काफी हद तक यहां पर है। जैसा कि आपने पहले बताया कि यहां पर पहले आजमी साहब यहां सांसद रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसी जो समीकरण है उसको लेकर के हम लोग यहां उतरे हुए हैं, और हम लोग जनता के बीच में बता रहे हैं कि देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, ये दोनों कैंडिडेट बाहरी कैंडिडेट है और दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी की बात की जाए तो ये बीजेपी से ये वापसी कर चुके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से वापसी कर चुके हैं, और हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, आप वोट दे रहे हैं, जिस तरीके से तमाम पार्टियों तमाम लीडरान, अगर ADR की रिपोर्ट देखें तो 2016 से 2020 तक 177 विधायक जो ये नामनिहाद सेकुलर पार्टियों के थे, ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अगर देखा जाए, अच्छा, कई मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के ही वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कई सांसद, राज्यसभा सांसद, ये भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और अभी हाल में आपने देखा धनंजय सिंह जो कि बसपा के उम्मीदवार थे, खास करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट करने की बात करते थे, मगर वो किसी वजह से वो नहीं लड़ पाए। जो भी पार्टी का मामला रहा हो या खुद उन्होंने क्या किया, वो एक अलग सा मौकफ है, मगर आज वो चुनावी मैदान में नहीं है। कल उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। अब रही बात, ये सवाल उठता है कि बताइए, क्या गारंटी है कि कुशवाहा जी, क्योंकि करप्शन के मामले हैं, कल के दिन अगर ये भारतीय जनता पार्टी ना ज्वाइन कर ले, ये एक बहुत बड़ा सवाल हम लोग जनता के बीच में छोड़ रहे हैं। ये थे AIMIM के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी जो उनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जौनपुर की जो लड़ाई है वो मुसलमानों, पटेलों और पाल वोटों के गठजोड़ के जरिए ये लड़ रहे हैं। वहीं इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर आने वाले इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशियों पर करप्शन के चार्जेस हैं। जौनपुर से 4TV न्यूज़ के लिए इम्तियाज नदवी की